दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच में कहीं इंडिया पाकिस्तान पे अपना मिलिट्री एक्शन ना ले ले, इसके चलते पाकिस्तानीज बौखलाए हुए हैं और कहीं पे कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इस कड़ी में आज नया जुड़ा है शाहिद आफरीदी का नाम। शाहिद आफरीदी ने आज सुबह किसी एक गेम के दौरान जिसमें वो शरीक होने गए थे, उस वहां पे उन्होंने बोला कि पाकिस्तानीज आर पीसफुल कम्युनिटी, हम अमन और चैन की कम्युनिटी हैं या फिर कौम है। ये सुन के शायद इंडिया में सभी लोग आज हंसेंगे, क्योंकि शाहिद आफरीदी शायद नहीं सुने या फिर नहीं देखे कि जब पहलगाम अटैक के बाद जो कुछ जो एक्शंस इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है, उस पे उनके ही जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से खून की नदियां बहेंगी। यही वर्ड, स्पेसिफिकली यही वर्ड बिलावल भुट्टो, उनके जो प्रेजेंट रेल मिनिस्टर हैं, वो पूर्व के जो थे मिनिस्टर्स, वो किसी ने भी नहीं छोड़ा ये कहने के लिए कि अगर पानी बंद होगा तो नदी में इंडियन हिंदुस्तानियों की खून की नदियां बहेंगी। और इसको सुनने के बाद शाहिद आफरीदी शायद सुने हैं, नहीं सुने हैं, आई डोंट नो, पर शाहिद आफरीदी ने ये आज स्टेटमेंट दिया है कि हम अमन और चैन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भाई शाहिद आफरीदी, आप किस तरह से अमन और चैन को बढ़ावा देना चाहते हैं? आपके एक्शंस बोल रहे हैं, पाकिस्तानी के एक्शंस बोल रहे हैं। खैर, आज शाहिद आफरीदी की ये स्टेटमेंट इसलिए वायरल है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है दोनों देशों में। बीते दिनों जो पहलगाम में बहुत ही ब्रुटल अटैक हुआ था इनोसेंट टूरिस्ट के ऊपर, जिसमें लगभग 27-28 लोगों की जान गई थी, उस पे शाहिद आफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो निहायती, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, उसमें बोलने के लिए भी वर्ड नहीं है। शाहिद आफरीदी ने ये बोला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन आर्मी के ऊपर कि घंटों तक पहलगाम में टेररिस्ट ने अटैक किया। भाई, घंटों तक अटैक किया, ये न्यूज, ये खबर आपके पास कैसे पहुंची शाहिद अफरीदी जी? घंटों तक अटैक किया और जो 8 लाख इंडियन आर्मी मैन कश्मीर में अवेलेबल हैं वो पहुंच नहीं पाए, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को 10 मिनट नहीं लगा ये जो एक्यूज है वो पाकिस्तान के ऊपर डालने के लिए। लेकिन शाहिद अफरीदी को ये समझना चाहिए कि उनके ही पाकिस्तान में अवेलेबल जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्हीं ने पहले क्लेम लिया था कि हमने अटैक किया है, और इंडियन गवर्नमेंट को एक मैसेज वो देना चाहते हैं। शायद ये शाहिद अफरीदी भूल गए। शाहिद अफरीदी ये भूल गए कि कितनी बार पाकिस्तान से टेररिस्ट आके कश्मीर या इंडिया के डिफरेंट जो सिटीज हैं उसमें किस तरह से अटैक वो करते रहे हैं। इसी के साथ शाहिद अफरीदी का ये भी कहना है कि जब 2008 से या फिर वही टाइम से टीम इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम इंडिया ट्रैवल कर रही थी। लेकिन 2016 T20 वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल देते हुए शाहिद अफरीदी का ये कहना है कि हम लोग लाहौर में अवेलेबल थे टूर के लिए, इंडिया टूर के लिए, लेकिन हमारा कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि इंडिया से हमें बहुत सारी धमकियां मिल रही थी। भाई, शाहिद अफरीदी शायद कौन से लेवल ऑफ मेंटालिटी में रह रहे हैं ये मालूम नहीं है, क्योंकि आज तक किसी भी इंडियन की तरफ से, पाकिस्तानी हो या फिर किसी और कंट्रीज के प्लेयर्स को, स्पेसिफिकली प्लेयर्स को, कोई ऐसी थ्रेटनिंग कभी नहीं दिया गया है या फिर इस तरह की कोई भी खबर आज तक वायरल नहीं हुआ है या फिर न्यूज़ नहीं बना है। लेकिन शाहिद अफरीदी को ये याद रखना चाहिए कि 2009 में श्रीलंकन टीम जब पाकिस्तान खेलने गई थी तो उन पे किस तरह का ग्रेनेड अटैक हुआ था पाकिस्तानी टेररिस्ट के ओर से। और ये क्या शाहिद अफरीदी भूल गए हैं कि किस तरह से श्रीलंकन क्रिकेटर्स वहां से अपने जान की रखवाली करके पाकिस्तान से वापस आए थे, और स्पेसिफिकली यही इंस्टांस के लिए पाकिस्तान में बहुत देर तक कोई भी ट्रॉफी या फिर किसी भी क्रिकेट का जो
कुछ भी नहीं हो रहा था और पाकिस्तान को एक साइड में किया हुआ था। कोई भी मैच, कोई भी टूर क्रिकेट की स्पेसिफिकली पाकिस्तान में नहीं हो रहा था। लेकिन दिन गुजरते गए और पाकिस्तान में शायद कुछ ठीक ठाक हुआ तो क्रिकेट फिर से शुरू हुआ था। लेकिन शाहिद अफरीदी का ये कहना कि इंडियन की तरफ से आपको कोई धमकी दी गई थी कि 2016 में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के दौरान शाहिद अफरीदी ही पाकिस्तान के कैप्टन थे, उनका कहना है कि आई वॉज लीडिंग द पाकिस्तान टीम बट हम लाहौर छोड़ के नहीं जा रहे थे क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिली थी। कौन से मतलब किस तरह का नशा करके शाहिद अफरीदी ने ये बोला, शायद शाहिद अफरीदी को बाद में ये सोचना चाहिए। लेकिन शाहिद अफरीदी का ये कहना कि हम पाकिस्तानीज पीसफुल कम्युनिटी है एंड वी प्रोमोट पीस, ये सही बात है कि किसी भी देश में सभी लोग अच्छे नहीं होते या फिर सभी बुरे नहीं होते। ऑल पाकिस्तानीज आर नॉट बैड, बहुत सारे अच्छे लोग वहां पे भी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसे पनाह दिया हुआ है या फिर ऐसे प्रोमोट कर रहे हैं कि वो खुद भी उसका जो अटैक्स टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में भी दिन में बहुत बार करते रहते हैं। और वही टेररिस्ट जो कि बढ़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कश्मीर या फिर बहुत सारे सिटीज ऑफ इंडिया में भी वो टेरर अटैक करते हैं। तो वी आर पीसफुल कम्युनिटी में भी बहुत हद तक सही है, लेकिन बहुत हद तक गलत भी है। शाहिद अफरीदी को ये जानना चाहिए। और शाहिद अफरीदी ने जिस तरह से इंडियन आर्मी पे कुछ बोला है कि 8 लाख जो आर्मी मैन हैं वो अवेलेबल हैं कश्मीर में और 1 घंटे तक कहीं कहाँ पे भी वो पहलगाम में नहीं पहुंचे, तो भाई ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर कोई न्यूज़ होती या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती तो वो टेररिस्ट का इंडियन आर्मी ऐसी हालत करती कि आप खुद भी पहचान नहीं पाते उनको। तो भाई आप पीस को प्रमोट कर सकते हैं लेकिन आप एक्यूज नहीं कर सकते। और इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक आपके ऊपर कोई मिलिट्री अटैक तो नहीं किया हुआ है। जब होगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरह का अटैक होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से।